Hello everyone, we are back in one of the coolest physics YouTube channels, that is Physics Buddy। चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स, क्लासी चैप्टर। जिसको याद है लोग का थोड़ा क्लास अलग रहता है। हम लोग का क्लास भी डेवलप हो जाएगा इस लेक्चर के बाद, 40 मिनट के बाद सब सॉर्टेड है। अब वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का नाम से ही मालूम पड़ रहा है, ऑप्टिक्स मतलब थिंग्स रिलेटेड टू लाइट। वेव का मतलब हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि लाइट एक वेव की तरह एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है बताता हूँ। चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहले तो ये है कि न्यूटन ने क्या बोला, फिर उसके बाद मैक्सवेल ने क्या बोला, मैक्स प्लैंक ने क्या बोला, सबने क्या बोला। न्यूटन ने अज्यूम किया कि लाइट मतलब कॉर्पसल्स जैसा है, गोला गोला कुछ तो गिरता है, सब गलत अजम्पशंस। मैक्सवेल ने जो अज्यूम किया वेव थियरी है, उसका भी पार्शियली गलत है। मैक्स प्लैंक है, उसने बोला फोटोन गिर रहा है, वो बंदे का करेक्ट था, वो भी पार्शियली करेक्ट था। क्योंकि हम लोगों ने डुअल नेचर चैप्टर नहीं देखा है, चैनल में नीचे जाके देख लो। वो डुअल नेचर के चैप्टर में हम लोगों ने ये स्टडी किया कि दो टाइप का नेचर दिखाता हो, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो ऑब्वियसली बात है, बाद में जो बंदे लोग आए डी ब्रॉगली वगैरह, उन्होंने बोला कि डुअल नेचर पोजेस करता है, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद सबसे मेन बंदा कौन है? हाइगन। हाइगन बोलो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। अब वो जो हाइगन आया ना, उसने क्या बोला कि मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये थियरी काम कैसे करता है। उसका भी बहुत हद तक कुछ कुछ चीजें गलत थी, बट उसने जो एक्चुअल में वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट दिया बेस्ट था। 4 डेरिवेशन है चैप्टर में, डायफ्रैक्शन कराऊंगा नहीं, सिर्फ इंटरफेरेंस करूंगा। डायफ्रैक्शन जिसको जमता है वो करो, या तो उसके लिए एक अलग से वीडियो 2-3 दिन बाद आएगा, लास्ट में आएगा वो, जिसको देखना रहेगा देख लेना। अदरवाइज डायफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे हैं, इसके लिए डायफ्रैक्शन कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। उसमें रेलिक्स क्राइटेरियन करा दूंगा, वो सिंपल है। अभी ध्यान से देखो, इंटरफेरेंस होता कैसे, उसके लिए वेव फ्रंट जानना बहुत जरूरी है। वेव फ्रंट मतलब कुछ नहीं, मोटा मोटा बता देता हूँ। वेव फ्रंट मतलब क्या होता है पता है? अगर देखो सोर्स ऑफ लाइट ऐसा है, एक बल्ब लटक रहा है, ठीक है, और इसको मैंने ऑन किया, ठीक है। अब इससे जैसे लाइट निकलना चालू हुआ ना, लाइट कैसे जाएगा? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह एक साइड ग्लो होगा। जैसे ही ग्लो होना चालू हुआ ना, मैं ये लाइट को यहीं पे रोक दूंगा, स्टैचू दिख रहा है, ऐसा अज्यूम करते हैं। ये लाइट अगर सारे के सारे यहाँ पे रुक गए, अच्छा ये देख, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसका अगर मैं लोकस को ज्वाइन करता हूं ना, ये कैसा दिखेगा पता है? एक स्पीयर जैसा दिखने लगेगा। बल्ब के आजू बाजू जो लाइट ग्लो होता है ना, वो एक स्पेरिकल फॉर्मेट में होता है। भाई वो स्पेरिकल फॉर्मेट, हर कोई भी लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट के आजू बाजू ना स्पेरिकल फॉर्मेट ही रहता है, बट वो डिपेंड करता है कि तुम कितने डिस्टेंस पे खड़े हो। अगर मैं लाइट के जस्ट बाजू में खड़ा हूं तो मेरे को स्पेरिकल दिखेगा। अब समझ ले, यहाँ पे एक लाइट है, यहाँ पे एक बल्ब है, बल्ब का लाइट आ रहा है, हर डायरेक्शन में जा रहा है, बट हम लोग सिर्फ यही लाइट कंसीडर कर रहे हैं। ये इधर आया, ये इधर आया, और ये इधर आया। ये 3 लाइट वेव्स को कंसीडर कर रहे हैं। स्ट्रेट नहीं, बट अज्यूम करो स्ट्रेट है। ध्यान से देख, ये 3 का 3 लाइट, अच्छा ऐसे ऐसे करके तो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे ना, ऐसा 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 करके बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, वो घूम घूम के ऐसे टिक 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 टिक। बट तुम लोग अगर ये सबको अवॉइड करो, सिर्फ इतने को देखो, तुम लोग को नहीं लग रहा ये स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है तुम लोग को? इसको सबको भूल जाओ, ये स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है। अच्छा यहाँ का एक पीस इतना बड़ा उठा लूंगा तो ये कर्व्ड दिख रहा है, मतलब ये स्पेरिकल वेव फ्रंट है। बट उसी बल्ब में अगर मैं दूर 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 एकदम दूर चले गया, तो उतना ही बड़ा पीस मेरे को स्ट्रेट लाइन दिखने लगेगा। इसी को बोलते हैं, तो ये हो गया आपका स्पेरिकल वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का मतलब क्या है और डेफिनेशन क्या है? मतलब तो बता दिया, डेफिनेशन जाके पढ़ लेना, मस्त एकदम टकाटक आने के चांसेस है। और ये हो गया आपका प्यारा प्लेन वेव फ्रंट, WF है, WTF नहीं। ये स्पेरिकल वेव फ्रंट है, वो क्या है? प्लेन वेव फ्रंट। जानने की जरूरत क्या है? सब कुछ ठीक। अब वेव फ्रंट का गेम बताता हूँ, हाइगन ने खेला। हाइगन ने क्या बोला पता है? भाई ये चैप्टर ना इतना कड़क कराऊंगा ना, चालू होते खत्म करा दूंगा, मस्त टकाटक चलेगा, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इससे अच्छा कहीं नहीं। यहाँ पे देखो, इसने क्या बोला मालूम है? कि वेव फ्रंट जब निकलता है ना, अच्छा मेरे को कुछ बताओ, अभी जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। अगर समझे मैं रूम में सोया हुआ, लाइट कहां से आ रही है पता है? खिड़की से आ रही है। ऐसा मैं बोलूंगा कि खिड़की बंद करो, लाइट कहां से आ रही है? खिड़की से ना, लाइट एक्चुअली आ रही है सन से। तो सन हो गया तुम लोग का प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी मतलब जो मेन बंदा है जिससे लाइट निकला। अब उसके आगे मैंने एक फ्रेम लगा दिया, जिस फ्रेम के अंदर छोटा सा होल है, जिसको खिड़की बोलते हैं हम लोग, वहां से लाइट आ रही है, मतलब वो हो गया मेरा सेकेंडरी वेव फ्रंट। अभी समझ लीजिए, जो मैंने ऐसे चादर डाल लिया, अब वो चादर के अंदर ऐसे बड़ा सा गैप है, वो क्या हो गया?
तीसरा मतलब टर्शियरी वेव फ्रंट। ऐसे वेव फ्रंट्स चेंज होते जाते हैं अगर एक के अंदर एक चीजें चलेगी। आई होप सबको समझ में आ रहा है। उसने क्या बोला मैंने, हाइगन ने, प्राइमरी वेव फ्रंट जितना स्ट्रांग रहेगा ना उतना ही स्ट्रांग रहेगा सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी जो भी सोर्स है वेव फ्रंट्स रहेंगे। ये पहला चीज है। दूसरा चीज उसने क्या बोला मालूम है, अगर समझो यहाँ पे ना, यहाँ पे एक होल है छोटा सा, पीछे कहीं से लाइट आ रहा है, मैं इधर खड़ा हूं ऐसा, तो तुम लोगों को क्या लगता है, और आगे कुछ नहीं, आगे स्ट्रेट कुछ रिफ्लेक्ट होने के लिए सरफेस नहीं है, सीधा एक ग्राउंड है, लाइट निकलते जा रहा है, इस होल में से लाइट निकलेगा तो मैं गोरा दिखने लगूंगा क्या, मेरे पे लाइट गिरेगा क्या? नहीं। अब एक्चुअल में गेम क्या पता, हाइगन ने बोला लाइट आप पे गिरेगा, ये सामने निकलता है लाइट, बट स्टिल ऐसा उसका बोलना है कि आप पे भी थोड़ा लाइट गिरेगा, बट वो लाइट इतना कम रहेगा जिसको हम लोग नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। ये मैंने नहीं बोला, ये हाइगन ने बोला, जो कि फैक्ट है, क्योंकि थोड़ा सा डायफ्रैक्शन होता है। डायफ्रैक्शन क्या होता है बाद में बताऊंगा। हम लोग को ये प्रूव करना है, I इज इक्वल्स टू R, मतलब एक प्लेन सरफेस पे लाइट गिरता है, इसको नॉर्मल बोलते हैं। ये भाई नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल है ये। तो ये वाला एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस मतलब गिरने वाला, ये होता है R। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में फर्क होता है। रिफ्लेक्शन मतलब गिर के वापस आ गया, ना स्पीड में कोई फर्क आया ना एंगल में कोई फर्क आया। दूसरा चीज होता है रिफ्रैक्शन, वो उसी के अंदर घुस जाएगा, बट घुसने के वक्त वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है। और दूसरी चीज, बेंड तो होगा ही होगा, दूसरी चीज वो क्या करता है, स्लो डाउन हो जाता है लाइट। ये लाइट का प्रॉपर्टी है, मैं तो बनाया नहीं, मेरे को मालूम है। ये आई है और ये आर है। इसको प्रूव करना है वेव फ्रंट के तौर पे, मतलब अगर इतना मोटा बीम ऑफ लाइट गिरेगा, ऐसा कुछ गिरेगा, ऐसा मोटा सा बीम गिरा धाड़ ऐसा, तो उसमें क्या होने वाला है, कुछ नहीं करने का, ऐसा परपेंडिकुलर बनाने का। अरे सिंपल है, बच्चे लोग का चीज है ये। इसको परपेंडिकुलर बनाने का, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये भी परपेंडिकुलर हो गया, बराबर है। ये तो अंदर भी परपेंडिकुलर रहेगा, बाद में कान मत खाना। और अब क्या रहेगा एग्जैक्टली ये वो बताता हूं अभी, ध्यान से देखो, डेरिवेशन बताता हूं। ओके, हम लोग का दो ऑप्शन है, पहला है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन। कंपैरिजन में बताऊंगा, कहीं पे ऐसा वीडियो मिलेगा नहीं, कंपैरिजन में बताऊंगा इसमें और उसमें डायग्राम में फर्क है। पहली बात तो इसका प्लेन सरफेस ऐसा बनेगा, इसका ऐसा बनेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है इसका, इसमें हम लोग को ये बनाना बहुत जरूरी है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि नीचे कुछ जा नहीं सकता है, तो यहीं से लाइट लग के रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जबकि इसमें हम लोग बोलते हैं कि नीचे चीजें जा सकती है। बनाना इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट जॉब में। अच्छा, इधर भी बीम ऑफ लाइट गिर रहा है, ये देखो, थोड़ा स्लांट बनाओ, अच्छे के लिए बता रहा हूं तुम लोगों को, स्लांट बनाओ, ऐसा स्लांट गिरना चाहिए। यहां पे भी ऐसा ही है। अच्छा, जो लोग ज्यादा ऐसा उठा हुआ बनाएंगे ना, सोचेंगे इसको ऐसा कर दूं ज्यादा, बेटा अपना बेइज्जती कराएंगे, फर्स्ट जाओगे, मैं बता रहा हूं, अच्छे के लिए बता रहा हूं। अच्छा, अब सोचने की बात है, यहां पे एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं। ये परपेंडिकुलर क्या रिप्रेजेंट करता है पता है, कि ये लोग दोनों साथ में कहां तक आए थे। अब जब ये वाला बंदा नीचे गिरेगा, अब ये तो लाइट यहां रुक नहीं जाएगा कि हाँ तू आ जा ऊपर, फिर अपन साथ में चलते, ऐसा नहीं होने वाला है। तो होता क्या पता है, ये वाला लाइट आगे कंटिन्यू होता है और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसा निकलता है, और ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा निकलेगा। तो यहां पे भी एक परपेंडिकुलर बना लेंगे। ये थोड़ा परपेंडिकुलर नहीं है, तुम लोग स्केल से प्रॉपरली बना लेंगे, काम हो जाएगा। ये बैटमैन, ये महिंद्रा का लोगो दिख रहा है। अभी देखो इधर होता क्या पता है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, बट हम लोग को ये पता है कि समझे, नाम दे दिया ए बी सी डी। तो ये जो BC है, बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस और ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस ये सेम है। रीजन क्या है, ये देख, ऐसे लोग साथ में आए, अब ये बी वाला आगे जा रहा था और ये रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आ रहा था, टिक 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 धाड़, फिर ये लोग ऊपर गए, दिख रहा है, ऐसे आया। अब बी से लेके जब तक ये सी तक पहुंचा तब तक ये ए वाला डी तक पहुंचा है। अब ये लोग साथ में जाएंगे, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, BC और AD सेम है, ये गिवन है, हम लोग को पता है, हमने डायग्राम बनाया। जबकि यहां पे भी ऐसा परपेंडिकुलर तो बनाएंगे नाम के लिए, बट इधर ना थोड़ा गेम अलग हो जाएगा। तुम लोग क्या लगता है, देख जाना चाहिए था ये ऐसा और ये जाना चाहिए था ऐसा, तुम लोग रेफरेंस के लिए बना रहा हूं। बट मैंने पहले बताया था रिफ्रैक्शन के टाइम पे लाइट बेंड हो जाता है, तो ये क्या होगा, बेंड हो जाएगा, और ये भी बेंड हो जाएगा। सोचने की बात है। इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना, इंटरेस्टिंग।
ये वाली चीज थोड़ी पतली रहेगी और ये आगे थोड़ा वाइड हो जाएगा, याद रखना। जाएगा दोनों भले ही स्ट्रेट, दोनों स्ट्रेट जाने वाला है, बट ये थोड़ा सा वाइड दिखेगा तुम लोग जब तुम लोग डायग्राम बनाएंगे, समझ में आएगा। अच्छा ये तो समझ गया, चल इधर भी ए बी सी, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बना लो, ये हो जाएगा डी। इंटरेस्टिंग क्या माना ना, सबसे इंटरेस्टिंग, दोनों डेरिवेशन में एक ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देख इधर भी नॉर्मल बना है, इधर भी नॉर्मल, इसका नाम है एन एन डैश, इसका नाम है एम एम डैश। ये चल पी है, ये क्यू है। अच्छा ये पी ऐसा आया, धाड़ करके लगा, इधर गया तो ये पी डैश बन गया। क्यू आया, क्यू धाड़ से गया तो क्यू डैश बन गया। भाई डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए डायग्राम करा रहा हूं, वरना बना के ऐसा ऐसा करके भी गायब कर देता मैं। बना रहा हूं तुम लोग के लिए, जैसा स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं वैसे ही बनाओ। इधर भी वैसे ही आएगा, ये एन एन डैश, ये इधर आएगा एम एम डैश। अच्छा ये वाला जो एंगल रहता है, ये वाला गिरने वाला एंगल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा ये वाला एंगल क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, रिफ्लेक्ट, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का बात चल रहा है, रिफ्रैक्शन, तो ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर आर सेम बोल के चिल्लाओ मत, ये रिफ्लेक्शन है, दिस इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। अभी सुनो, ये सब प्रूव करने का है, ये टाइम पास है, मैं बताता हूँ, सुनो। सबसे पहला स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सब टाइम पास है। पहला स्टेप क्या बोलने वाला मैं, तू ध्यान से देखा, ये देख, ये दिख रहा है क्यू ए बी, दिख रहा है क्यू ए बी, ये समझ लिया ऐसा है। मैंने इसको क्या किया पता है, ऐसा सीधा बिठा दिया, ऐसे ऐसा था ना, ये सीधा बिठा दिया। ये जैसे इसको ऐसे टर्न करूंगा, मेरे ये वाले उंगली ने जितना एंगल कवर किया, ये वाला थंब भी उतना एंगल कवर करेगा। सोचने की बात है, ध्यान से सुनो। नॉर्मल ज्योमेट्री बच्चा ऐसे किया, क्योंकि ये तो 90 डिग्री रहने वाला पूरा टाइम, ये हिले, ये आपस में मूव नहीं हो सकता, ये ऐसे होगा, जो एंगल ये कवर करता है वही एंगल ये भी कवर करता है। इसका मतलब अगर ये आई है तो ये अंगूठे वाला एंगल भी क्या रहेगा, आई, बराबर है। आई होप सबको समझ में आया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, भले परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा है, इस लाइन के साथ भिड़ाना नहीं। यहां पे देखो ये ऐसा है, जब ये भी गिरेगा तो इफ दिस एंगल मेक्स एन एंगल ऑफ आर, दिस विल आल्सो बी मेकिंग एन एंगल ऑफ आर, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आर है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आर। बस इतना ही करना तुम लोग। तो इधर लिखने का कैसे, इस चीज को लिखने का कैसे, कौन किसको परपेंडिकुलर वो लिखो, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। सो ऐसा लिखने का, इधर एंड साइड में लिखो, जगह कम है तो क्या लिखने का, सिंस क्यू ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ये कौन है, एन एन डैश इज परपेंडिकुलर टू, ये कौन है, ए सी, एंड कौन कौन किसी को सब मिला दो एक साथ, एम एम डैश किसको परपेंडिकुलर, ए सी, एम एम डैश इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड P dash C is perpendicular to CD. P dash C is perpendicular to CD. पूरे चैप्टर का सबसे टफ डेरिवेशन यही है। टफ मतलब ये इजी है, तो अगर ये इजी है तो बाकी सब हो गया, डेरिवेशन खत्म होने वाला। ये इजी है तो बाकी सब क्या है। तो जो तुमने नया नामकरण किया ना, therefore एंगल BAC is equals to I and और कौन सा नामकरण हुआ है, DCA is equals to R। हो गया, बस इतना ही लिखना था। अब अपना प्रोसेस चालू, प्रोसेस में कुछ नहीं है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना आता है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC लिखो। इन ट्रायंगल ABC एंड ADC दोनों ट्रायंगल में सेम क्या क्या है, सिंस BC is equals to AD, मैंने पहले बताया था ना, वो यहां तक आया तो वो यहां तक गया, इसको लिखने का ये तो हम लोग नहीं बताया, इसके लिए ये क्या है, गिवन। अच्छा AC तो दोनों में है, AC दोनों में, तो AC इज इक्वल टू AC, क्या लिखना है, कॉमन साइड। और लास्ट चीज, ये एंगल देखना, एंगल ABC और एंगल CDA, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CDA is equals to 90 degree, खत्म। Therefore triangle ABC is congruent to
ट्रायंगल एडीसी, खत्म हो गया। अब क्या लिखने का पता है, जो मेरे को चाहिए, मेरे को खाली ये प्रूव करना था कि आई इज इक्वल टू आर, ये दोनों एंगल सेम लिख दे, कुछ पूछ मत अभी। देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, तो आई इज इक्वल टू, अभी देखो वहां पे ना बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जा रहा था, इसके लिए अलग से वापस डायग्राम बना। अभी ध्यान से देखो, इस डेरिवेशन में करना क्या है, डेरिवेशन है रिफ्रैक्शन का। अब देखो रिफ्रैक्शन सेम, पहला पॉइंट उसका भी सेम रहेगा जैसा वहां पे था, ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा हुआ, तो इफ दिस एंगल इज आई, दिस विल आल्सो बी आई, और यहां पे भी सेम रहेगा, ध्यान से देखो ऐसा, ये, तो इफ दिस एंगल इज आर, दिस एंगल विल आल्सो बी आर। एकदम सिंपल है, खत्म हो गया दोस्तों। ये पहला लाइन उसका भी सेम है, इफ दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, देयरफॉर दिस एंगल इज आई एंड दिस एंगल इज आर। एकदम सिंपल है। अभी करना क्या मालूम है, इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल लो ABC, ट्रायंगल ABC में क्या है मालूम है, साइन आई निकालो, एंड इन ट्रायंगल ADC उसमें साइन आर निकालो, साइन का एंगल, अच्छा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ये ट्रायंगल देखो, इसमें आई के ऑपोजिट में कौन है, BC, और हाइपोटेन्यूज कौन है, AC। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान से सुनो, ये V1 है और ये है तुम लोग का V2। अच्छा V1 V2 का मतलब क्या पता है, यहां पे इस मीडियम में द वेलोसिटी ऑफ लाइट वाज V1। जैसे मीडियम चेंज होता है, मैंने पहले बताया था कि स्लो डाउन होता है, थोड़ा थोड़ा ना स्लो हो जाता है लाइट, तो उसका वेलोसिटी चेंज होकर क्या हो गया, V2। इस डिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं, ये डिस्टेंस। अच्छा सबको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पे स्पीड इनटू टाइम मतलब V1 इनटू टी, यहां पे स्पीड इनटू टाइम मतलब ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला, दिस इज V2 इनटू टी। ये V1 टी हो गया, ये V2 टी हो गया। अब साइन आई क्या आ जाएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब BC अपॉन AC। ये BC क्या है, V1 टी अपॉन AC, बराबर है। साइन आर देखते हैं, साइन आर के ऑपोजिट में कौन है, AD अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है, AC। अच्छा AD की जगह क्या लिखूं, V2 टी अपॉन AC, डिवाइड कर दो, खत्म हो गया। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस अपॉन दिस, मतलब V1 टी अपॉन AC द होल डिवाइड बाई ये पूरा, V2 टी अपॉन AC, AC gets cancelled, TT gets cancelled, we are left with sin I by sin R is equals to V1 upon V2, which is also equal to, ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, N2 upon N1। N2 मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N2 मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा इसको बीच में से हटा दो, ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है, तो ये दोनों भी तो इक्वल रहेगा ना, तो साइन आई बाई साइन आर गिव्स यू N2 अपॉन N1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड वी आर डन। N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर, वी आर डन दोस्तों, डन। ये है हेंस प्रूव्ड, स्नेल्स लॉ प्रूव हो गया। वहां पे प्रूव किया था I इज इक्वल टू आर, वहां भी नीचे लिख देना हेंस प्रूव्ड। वहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव किया था, यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ब्रूस्टर्स लॉ देख रहे हैं हम लोग, ब्रूस्टर्स लॉ एकदम सिंपल है, बच्चे लोग वाला चीज है। डायग्राम ऐसा बनाने का, ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना रहता है, एकदम सिंपल। होता क्या है, यहां से एक लाइट गिरता है, ये लाइट में ऐसा डिजाइन बनना चाहिए, ये डिजाइन को बोलते हैं अनपोलराइज लाइट। ये गिरा, अच्छा इस एंगल, ये एक सर्टेन एंगल भी होता है जो अभी होने वाला है। ये होता है जब ऐसा होता है ना, ब्रूस्टर ने स्पेसिफिक चीज बताया, अनपोलराइज लाइट गिरा, जो लाइट रिफ्रैक्ट हुआ, जो अंदर घुसा, वो रह गया पार्शियली पोलराइज्ड, और जो ऊपर चला गया वो बन गया प्लेन पोलराइज्ड। ध्यान देखो, प्लेन पोलराइज ऐसे बनाने का, सिर्फ डॉटेड रहेगा, और जो अंदर जा रहा है मतलब जो रिफ्रैक्टेड है वो डॉटेड प्लस ये कंबाइंड रहता है। समझ आ रहा है, डॉट भी रहना चाहिए और ये भी रहना चाहिए, लाइंस भी रहनी चाहिए, ये पूरे लाइंस, ये पूरे डॉट्स, और ये कंबाइंड रहता है। अच्छा इस एंगल को बोलते हैं थीटा बी। अच्छा इंसिडेंट एंगल हो गया ब्रूस्टर्स एंगल, तो ये वाला भी एंगल क्या रहेगा, थीटा बी ही रहेगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों क्या रहता है, सेम। अच्छा इसको लिखते हैं थीटा आर।
थीटा आर क्यों? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये वाला जो एंगल बनता है ये रहता है 90 डिग्री। हो गया। अब ध्यान से देखा, यहां से लेके यहां तक कितना एंगल होता है टोटल? सबको मालूम रहना चाहिए, कमेंट करके अब भी बताओ कितना एंगल होता है। अभी मैं बताता हूं, ये टोटल होता है 180 डिग्री। ये 180 डिग्री में कौन कौन आ रहा है देखो, थीटा बी आ रहा है, ये 90 डिग्री आ रहा है, और थीटा आर आ रहा है, मतलब थीटा बी प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा आर। ये थीटा आर को गायब करने का है, हम लोग को सब कुछ थीटा बी के फॉर्मेट में चाहिए। करेंगे, देखते हैं। 90 उधर गया तो क्या बचा? 90 इज इक्वल टू थीटा बी प्लस थीटा आर। ये तो थीटा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा बी। ये क्यों रखा बताता हूं। अभी बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ क्या बोलते हैं हम लोग? n1 sin i मतलब थीटा बी इज इक्वल टू n2 sin r मतलब थीटा आर। यहाँ पे i थीटा बी है, r थीटा आर है, तो n1 को नीचे भेज दो, साइन को इधर लेके आ जाओ, तो ये जाएगा साइन थीटा बी अपॉन साइन थीटा आर की जगह क्या आएगा? 90 माइनस थीटा बी, ये जाएगा 90 माइनस थीटा बी। आई होप थोड़े बहुत इधर मैथ्स पढ़े लिखे लोग हैं, तो n2 अपॉन n1 आ जाएगा। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। साइन थीटा बी अपॉन कॉस थीटा बी इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, मतलब tan थीटा बी इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, मतलब थीटा बी इज इक्वल टू tan उधर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा? tan इनवर्स n2 अपॉन n1। बूम बूम, खत्म। दिस वाज ब्रूस्टर, तो बच्चे लोग का था यार जी, 2 मार्क के लाता, फिर भी बच्चे लोग का, तुम लोगों को बच्चा समझ के तरस खा के तुम लोगों को देते हैं। यहाँ देखो 6 कंडीशंस है इंटरफेरेंस के लिए, 6 कंडीशंस फॉर स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न। एकदम सिंपल है। इंटरफेरेंस मतलब मैं जा रहा हूं, किसी ने पैर डाल दिया, मतलब ये क्या है? इंटरफेरेंस। मेरे मैटर में इंटरफेयर क्यों कर रहा है? इंटरफेरेंस मतलब एक वेव जा रहा था, कोई दूसरा घुस गया। क्या इंटरफेरेंस के लिए 6, 3, 4, 5, 6। पहला है सेम एम्पलीट्यूड, नेक्स्ट है सेम फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट है सेम वेवलेंथ। ध्यान से सुनो, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब बताऊंगा। उसके बाद है, ये दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है स्लिट्स शुड बी नैरो, और लास्ट है डिस्टेंस बिटवीन। अच्छा देखो, लाइट 2 सोर्सेस से आ रहा है, यहां पे 2 सोर्सेस लगे, टाइम ऐसा लाइट आ रही है, स्क्रीन है, दोनों के लाइट इस पे गिरेंगे। अब दोनों के लाइट इंटरफेयर हो, तो इसने कंडीशन क्या बोला पता है? ये दोनों एक दूसरे से एकदम नजदीक होने चाहिए, बट स्क्रीन, ये स्क्रीन है और ये सोर्स है, ये लोग दोनों एक दूसरे से बहुत दूर होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखना है? द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सोर्सेस शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन शुड बी वेरी वेरी लार्ज। समझ में आ रहा है? ये लोग दोनों का डिस्टेंस शुड बी वेरी स्मॉल एंड द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन शुड बी वेरी लार्ज, बहुत दूर होना चाहिए। तो ये लिखूंगा नहीं, खुद ही समझ जाओ। अच्छा, ये दोनों का ना कुछ अलग नाम भी है, इधर लिखते थोड़ा प्रोफेशनल लगने के लिए, सेम फ्रीक्वेंसी नहीं लिखते हम लोग, लिखते बोथ द लाइट सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब सेम बाप से आए हैं दोनों। और वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? दे शुड बी मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक, मोनो मतलब सिंगल, क्रोम मतलब कलर। जो तुम लोग गूगल क्रोम यूज करते हैं ना, क्रोम का मतलब होता है कलर। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया। 6 कंडीशन, सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, the slit should be narrow and the distance between both the sources should be very small and the source and screen should be very large। अभी बताता हूं कि लास्ट डेरिवेशन करने वाले हैं टक्काटा एकदम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE के नाम से इसको जाना जाता है। कैसे होता है ध्यान से देखो। बात हो रही YDSE की, करना कुछ नहीं रहता है, ये बनाओ S1, ये S2, जितना बता रहा उतना करो, गेम सेट है दोस्तों। ये स्क्रीन है, यहाँ पे एक पॉइंट बनाने का P। अब देखो इधर से एक सेंटर का लाइन मारने का, जो S1 और S2 के एग्जैक्टली बीच से जाता है। अच्छा इंपॉर्टेंट, S1 से S2 तक के डिस्टेंस को बोलते हैं D, सोर्स से लेके स्क्रीन तक के डिस्टेंस को बोलते हैं कैपिटल D, यहां से सेंटर से P तक के डिस्टेंस को बोलते हैं Y, और यहां से एक लाइन मार दो एकदम स्ट्रेट,
यहां से एक लाइन मार दो एकदम स्ट्रेट, ये हो गया m, ये हो गया n। अच्छा अगर ये पूरा d है तो ये आधा कितना हो गया d/2, और ये भी आधा कितना हो गया d/2, ये d/2 ये भी d/2, खत्म डेरिवेशन। इसको इसको ज्वाइन करो, इसको इसको ज्वाइन करो, जो बेल रहेगा ना उसको भी आ जाएगा डेरिवेशन, बताता हूं। पहले लेने का इन ट्रायंगल, पाइथागोरस लगाना है भाई, पाइथागोरस तो आता रहेगा। ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री। इन ट्रायंगल S1MP क्या आएगा, पाइथागोरस का स्क्वायर, S1P स्क्वायर इज इक्वल टू S1M स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, बराबर है। अच्छा S1M जो डिस्टेंस है वो क्या है, d है, इतना बड़ा डिस्टेंस क्या है ये d, तो इधर लिखने का d स्क्वायर प्लस, अच्छा इंटरेस्टिंग चीज, ये पूरा y है तो ये कितना आएगा, ये देखो इतने पूरे में से इतना निकाल दूं तो ये बचेगा pm, ये इतना निकाल रहे मतलब क्या निकाल रहे हैं d/2, खत्म। तो इधर लिखने का y माइनस कितना करना पड़ेगा d/2 द होल स्क्वायर, समझ में आया। ये हो गया तुम लोग का S1P स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इन ट्रायंगल S2NP, पाइथागोरस फिर से लगाओ, S2P स्क्वायर, उधर देखो S2P स्क्वायर इज इक्वल टू S2N स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर, NP स्क्वायर, H2N वही है सेम प्यारा अपना D, तो ये D स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये इतना y है तो ये इतना और ऐड करना पड़ेगा, ये इतना कौन है d/2, तो ये जाएगा y प्लस d/2 द होल स्क्वायर। देखिए भाई 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 भाई, ये है H2P स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। कुछ मत कर, 2 माइनस 1 कर दे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये माइनस ये हो जाएगा इज इक्वल टू, अभी बता दो तुम लोग को, तो ये क्या हो जाएगा पता है, H2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इज इक्वल टू, ए d स्क्वायर कैंसिल, हाँ वापस लिखने के लिए बोलना मत मेरे को, सर लिखो ना एक बार, और इसको एक्सपांड करते हैं, जिसको एक्सपांशन चाहिए वो देखो, एक्सपांशन का स्टेप स्किप भी कर देंगे तो कोई मतलब नहीं, बट मेरे हिसाब से एक्सपांड कर दो काम आएगा, मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे। a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो ये पहले ये है ना, सॉरी ये y प्लस d/2 द होल स्क्वायर क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस a प्लस b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस, ये माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 इंटू y इंटू d/2 प्लस d/2 द होल स्क्वायर, ये ऐसा कुछ आएगा। अच्छा ये जब माइनस अंदर जाएगा तो साइंस चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, अच्छा ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ का 2 आपस में कैंसिल हो गया, 2 इधर बचा yd, माइनस और माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, yd प्लस yd 2yd, तो ये हो जाएगा H2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इज इक्वल टू 2yd। ये क्या इसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला a माइनस b द होल स्क्वायर अलग होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अलग होता है, इसका फॉर्मूला आता है a प्लस b a माइनस b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू 2yd। अच्छा मेरे को है ना काम है ना माइनस वाले का, तो प्लस वाले को नीचे डाल दे, तो बन गया H2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2yd अपॉन H2P प्लस S1P। सुना, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये जो डायग्राम जैसा दिख रहा है ना वैसा एक्चुअली डायग्राम है नहीं, मैं तुम्हें वो पागल कराने के लिए मैंने बोला था ना, सोर्सेस नजदीक होना चाहिए और स्क्रीन एकदम दूर होना चाहिए। ये डायग्राम कुछ इस तरीके का है। अच्छा यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता है d, ये तेरे को नहीं लग रहा है S1 H2 और P, S1P H2P दोनों का अप्रोक्सीमेट वैल्यू d ही है, देख रहे, ये भी d ये भी d, ये ऐसा हो जाएगा और ये और दूर हो जाएगा, ये भी नजदीक आ जाएगा, ऐसा डायग्राम है एक्चुअल में। ये तुम लोग को थोड़ा समझ एग्जैजरेट करके दिखाया गया ताकि तुम लोग डायग्राम इजीली बना सको। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस H2P इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू S1P इज अप्रोक्सीमेशन का साइन में लहरें आती हैं, लहरें इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू d, तो ये क्या हो जाएगा, ए इधर मत डाल देना, हाँ नहीं तो d माइनस डी खत्म,
इधर नहीं डाला, इंटेंशनली डाला है इधर हमने। तो H2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2ID अपॉन ये भी D, ये भी D प्लस D कितना हो जाएगा 2 इंटू कैपिटल D, 2 कैंसिल, बचेगा YD अपॉन D। एंड इस चीज को हम लोग लिखते हैं डेल्टा L। डेल्टा L मतलब पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस खत्म। बट इसमें ना एक तो कंडीशन भी है, कंडीशन बताता हूं, 1 मिनट में कंडीशन खत्म हो जाएगा, 2 मिनट में चैप्टर फटाफट खत्म। लाइफ सेट है भाई, ध्यान से देखो क्या है। इसमें 2 पार्ट्स आते हैं कंडीशंस में, पहला होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। सेम ऐसा ही कुछ हम लोग देख चुके हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में। अगर यहां से नहीं क्लिक होता है वहां जाके देख लेना, बट यहां से क्लिक हो ही जाएगा, बट वो वाला चैप्टर भी देख लेना भाई भाई है। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा L इज इक्वल्स टू क्या होता है, ध्यान से सुनो, 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा टक 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 अप टू n लैम्बडा। जबकि यहां पे क्या होता है देखो, डेल्टा L इज इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्बडा बाई 2 3 लैम्बडा बाई 2। जो जो इसके बीच में आता है, इसके बीच में कौन आता है लैम्बडा बाई 2, ये दोनों के बीच में कौन आएगा 3 लैम्बडा बाई 2, ये दोनों के बीच में कौन आएगा 5 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2 टी 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 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2, ये आ जाएगा इधर, लाइफ सेट हो गया। अच्छा ये हो गया पाथ डिफरेंस। फिर आता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मतलब उसको लिखते हैं डेल्टा फाई से डिनोट करते हैं। ये होने वाला है इधर 0 2 पाई 4 पाई टिक 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 अप टू n इंटू 2 पाई, या तो तुम लोग 2n पाई भी लिख सकते हैं, जिसको थोड़ा इजी चाहिए उसके लिए 2n पाई भी लिख सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, ये दोनों के बीच में कौन आएगा 0 और 2 पाई के बीच में पाई, ये लोग दोनों 2 और 4 के बीच में क्या आता है 3 पाई, नेक्स्ट क्या आएगा 5 पाई अप टू 2n माइनस 1 इंटू पाई। वी आर डन। ये डेरिवेशन आएगा कम से कम 3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए आएगा, कंडीशन के साथ लिख दो, 3 मार्क हाथ में आ जाएगा। फटाफट वाला डेरिवेशन टका टक लिखने का। एंड दोस्तों वी आर डन विद द चैप्टर। रेलेक्स क्राइटेरियन एकदम सिंपल है, बता देता हूं कैसा। 2 पहाड़ी जब मैच होते हैं वो है अनरिजॉल्व, 2 पहाड़ियां अलग होती है जस्ट रिजॉल्व, एकदम अलग हो जाते हैं दोनों पहाड़ तो है वेल रिजॉल्व। एक बार जाके देख लो, वो डायफ्रैक्शन के टॉपिक के लाता हूं। डायफ्रैक्शन का मतलब बता देता हूं, लाइट कभी भी एक एज से जब बेंड हो जाता है तो उसको बोलते हैं डायफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन का एक डिस्टिंग्विश है, वो देख लेना दोस्तों, कहीं भी मिल जाएगा तो मिल जाएगा आराम से, टेंशन नहीं। विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर। अब इसके बाद जो सीरीज चालू हो रहे सारे धड़ाधड़ न्यूमेरिकल्स के हैं, तो दोस्तों लॉग कैसे करने का, tan इनवर्स कैसे निकालने का, न्यूमेरिकल्स कैसे करने का फटाफट चालू होगा दोस्तों। इसी बात में मिलते हैं धुआंधार लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।